गुलामों का एक नाम है हिंदू, क्योंकि ब्राह्मण अपने को हिंदू नहीं कहता, ब्राह्मण अपने को ब्राह्मण कहता है। बाकी लोग जो भारत के हैं उसको जो है गुलाम का ही नाम हिंदू है जी। और अभी के तारीख में जब हमारे महापुरुषों का आंदोलन चल रहा है तो अब एक नया नाम दिया है सनातनी। तो हमारे लोगों को सजग रहने की जरूरत है। वो बार बार अपना हथकंडा अपनाता है हमारे लोगों को गुमराह करने के लिए, इसलिए सजग रहिए, सावधान रहिए। धन्यवाद। बिहार में जाति जनगणना हुआ और कहा गया था कि अब जो है जातियों के आधार पर उन्हें सीट की बंटवारा किया जाएगा। क्या लगता है आप लोग आज संगठित हो रहे हैं, एकजुट में आप लोग यहाँ पे जो है आप लोग मीटिंग कर रहे हैं, आप लोग जो है अब जयंती मना रहे हैं, क्या लगता है कि आगामी चुनाव में आप लोग को हिस्सेदारी मिलेगा जाति के आधार पे? देखिए, हम इसके पहले बताएं कि भारत में एक ही मसीहा पैदा हुआ जी, जो राजपाट हम लोगों के हाथों में सौंपने का बात किया। अगर उसके रास्ते पर अगर हम लोग चले होते, 84 में बहुजन समाज पार्टी बना था, वो बनाने के पीछे एक ही उद्देश्य था कि 85% हमारी आबादी है, और उन्होंने नारा दिया था जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। यानी जाति जनगणना का बात जो अभी आपने उठाया उसमें वही पॉइंट आता। दूसरा बताया था जैसे हमारे महापुरुष यहाँ देखिए जगदेव प्रसाद जी का है जी। तो जगदेव प्रसाद जी का नारा था 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, धन धरती और जगह पे सारा राज माने हमारा है। ऐसा उन्होंने नारा दिया था। एक नारा दिया था कि अब की सावन भादों में गोरी कलैया कादों में। गोरी कलैया कादों का मतलब ये था कि हमारे लोग जो मूल निवासी जो समाज है वो कमेरा लोग है, वो खेत खलिहान सारे चीज़ को संसाधन में वो लगे हुए हैं और काम करके खाते हैं। जो गोरी कलाइयाँ हैं जिसको कथाकथित हम लोग ब्राह्मण समाज के उच्च जाति के लोग कहते हैं, उसकी बहू बेटी आज भी खेत खलिहान में धान रोपने के लिए और काम करने के लिए बाहर नहीं जाता। इसलिए जगदेव प्रसाद जी का नारा था कि अब की सावन भादों में गोरी कलैया कादों में। अभी आपने एक शब्द बोले हैं कि हम बोल रहे हैं ब्राह्मणों के, जैसे कि ब्राह्मण को बोल रहे हैं कि उन लोगों को भी जाना चाहिए। तो ब्राह्मण होता है ना। अब उच्च जाति की बात करें तो ब्राह्मण तो उच्च जाति है, चाहे छोटा हो बड़ा हो, सबको प्रणाम करने के लिए कहते हैं। देखिए, अपने महापुरुषों का जब इतिहास को जानिएगा, पढ़िएगा तो आपको यह पता चलेगा कि कोई ऊंचा कोई नीचा होता नहीं। अच्छा, आप लोग कथाकथित माने हिंदू धर्म और ब्राह्मणी व्यवस्था को मानने वाले होंगे। हो सकता है कि अभी महापुरुषों के कारण नहीं मान रहे, तो लोग भगवान के चक्कर में ना जाने उम्र था उम्र उसका कट जाता, लेकिन भगवान 5 मिनट में आप लोग को भगवान को दिखा रहा हूँ। कोई एक साथी हमारे पास आ जाइए, मैं चाहूँगा मैं प्रश्न करूँगा और आपका इनका उत्तर होगा जी। और उस उत्तर में अगर जवाब नहीं दे पाएंगे तो हम देंगे जी। मेरा प्रश्न है, मैं भगवान को दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा दिमाग को रखिएगा संतुलन में। आप जब पैदा नहीं लिए थे तो कहाँ थे? बताइए। पता नहीं है इनको। उत्तर है माँ के पेट में। सही या गलत बोलिए। उसके पहले आप कहाँ थे? ये भी पता नहीं हमको। इसका उत्तर है माँ और पिताजी के रज और बीज में। सही या गलत? सही है। उसके पहले कहाँ थे? नहीं, ये भी नहीं बता पाएंगे सर। उसके पहले मज्जा में। अच्छा, मज्जा क्या होता है? मज्जा दर्शकों को बताइए। जो ब्लड होता है, जब देखिएगा कि अचानक अगर कोई जगह कट जाता है तो एक सादा ब्लड होता है, उसमें देखिएगा लस्सापन होता है। और एक बोल सकते हैं कि जो हड्डी होता है, हड्डी से जो माने पुरुष और महिला का जो संपर्क में जो रज और बीज होता है वो जमा रहता नहीं है। अच्छा, वो निकलता है, फोर्स होता है एक जगह होने के बाद, उसको मज्जा बोला जाता है। मज्जा। उसके पहले कहाँ थे? सॉरी, ये भी पता नहीं हमको। उसका उत्तर है ब्लड में। अच्छा। सही या गलत? उसके पहले कहाँ थे? हाँ, ब्लड से पहले कहाँ थे? नहीं बता पाएंगे। ब्लड से पहले खाद्य और पदार्थ में। सही या गलत? बिल्कुल सही बात। खाने पीने से ब्लड बनता है। क्योंकि
जो हम लोग खाना खाते हैं, खाद्य और पदार्थ का मतलब ये हुआ फल फ्रूट और चावल दाल आटा ये सब जो है ग्रहण करते हैं। उसके पहले आप कहाँ थे? उसके पहले आप कहाँ थे? नहीं, ये चाचा का एक भी सवाल का जवाब हम दे नहीं पा रहे हैं। उसके पहले थे पेड़ और पौधे में। सही है गलत? सही बात। जो भी चीज निकला वो पेड़ और पौधे में। उसके पहले कहाँ थे? उसके पहले थे जमीन में। सही है गलत? तो यही भगवान है। मतलब इनका कहने का अर्थ हमको जहाँ तक लग रहा है, इनका कहने का अर्थ है कि हम लोग जो है प्रकृति के द्वारा आविष्कार किए हुए लोग हैं, भगवान के द्वारा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल सही बताएं कि जो अभी हमने बताया तो मनुष्य का जो आविष्कार होता है ये जमीन से स्टार्ट होता है और माँ के पेट में जाता है और माँ के पेट से एक मांस के लोथरे के तरह जन्म होता है। फिर माँ और पिताजी के कृपा बोलिए उनका सेवा से उनका लालन पालन होता है। उसके बाद देखिए बच्चा से इतना बड़ा होता है, इतना बड़ा होता है, इतना बड़ा होता है, फिर हमारे जैसा होगा, फिर हमसे भी बुजुर्ग होगा और जब उनका मरने का उम्र हो जाएगा तो फिर जब जिस तरह वो माँ और पिताजी के द्वारा माँ के गर्भ में पला और मांस के लोथरे के तरह बच्चा पैदा हुआ, उसी तरह से जब बूढ़ा हो जाएंगे हम भी बूढ़ा होंगे, हमारे माँ भी बूढ़ा बूढ़ी होके मरा, तो उस समय जैसे बच्चा पैदा लेता और हाथ पैर काम नहीं करता, उस तरह से बूढ़ा बूढ़ी जब हो जाता है तो हाथ पैर काम नहीं करता और उसका जो प्राकृत जो भगवान बोला गया तो वो अगर छंदी विच्छेद करिएगा तो 5 शब्द आता है उसमें, तो उससे आपका रिलेटेड मामला आता है, उससे जो रिलेटेड मामला आता है ये भगवान का जो उल्लेख है किया गया है वो क्या है। तो ये हम लोगों का जो है जमीन से जितने भी माने जीवा जंतु हैं, जितने भी जानवर से लेकर के पेड़ पौधा और आदमी इंसान सभी का यहाँ से स्टार्ट होता है माँ के गर्भ में और वहाँ से ख़त्म होता है। जब मर जाते हैं तो ज़मीन में जला दें, गाड़ दें या पानी में दहा दें या बहुत सारा पद्धति है पूरे वर्ल्ड में, उस तरह से उसका